ये बीजेपी गुंडे क्या समझते हैं, हम धमका लेंगे, हम मरने वाले नहीं है। हम जेएनयू के उन छात्रों में से हैं जो मेहनत करके यहाँ पे आए हैं। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या कर? आप लोग देख सकते हैं ये लोग कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, देखिए नोच रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट की तरह ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं कि लड़कियों को रेप की धमकी दी जा रही है, मुसलमान महिलाओं को। ये महिलाएं भी हैं पुलिस ऑफिसर, लेकिन इन लोगों को इस तरीके से हमारे यही मांग है कि बजरंग मुनि को अरेस्ट किया जाए तुरंत, बिना किसी डिले के, क्योंकि उसने देश की महिलाओं को, देश के मुसलमान को ओपनली रेप करने की धमकी दी। इसके पीछे बस वही मानसिकता है जो एक नफरत, एक धर्म को टारगेट करते हैं अपने सियासी गेन्स के लिए। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी भवन पर। यूपी भवन ये उत्तर प्रदेश, इससे आपको याद ही होगा कि सरा से एक मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक शख्स बोलता है कि उनका रेप कर देना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर छात्र छात्राएं आए हैं जो उसके अगेंस्ट है, जो बजरंग मुनि था उसके अगेंस्ट यहाँ पर लोग आए हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि किस तरह से वो महिलाओं के खिलाफ बोलता है कि उनका रेप कर देना चाहिए। कितनी गंदी मानसिकता लेकर वो लोग बैठता है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन उनके ही एक नेता, उनका ही एक आदमी ये इस तरह के बयान देता है कि मुस्लिम महिलाओं से रेप कर देना चाहिए। कितना विरोधाभासी है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप कर देना चाहिए। इसी सब चीज़ों को लेकर हम यूपी भवन पे पहुंचे हैं। यहाँ पर छात्र छात्राएं प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं कि अपना विरोध जता रहे हैं उस इंसान के खिलाफ जो संविधान में रहते हुए, कानून में रहते हुए, जिसको कानून का खौफ नहीं है, वो ऐसे अभद्र बयान देता है, ऐसे गंदे बयान देता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम दिखाएंगे आपको किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिखाते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुसलमानों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महिलाओं पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेप कल्चर डाउन 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 रेप कल्चर डाउन 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 डाउन। तो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बजरंग मुनि को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। बजरंग मुनि को अरेस्ट करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तो पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिलाओं पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बजरंग मुनि मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी जान ले, तेरी बारी आई है, या बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है। मोदी सरकार हाय 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 हाय, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुसलमानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, 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 आगे आ जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस हाय 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 हाय, यूपी पुलिस हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, योगी माफी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, यूपी पुलिस हाय 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 हाय, रंगमुनि हाय 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 हाय। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, इस्लामोफोबिया की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। आप देख सकते हैं ये लोग यूपी पुलिस के खिलाफ, लोग जो सरकार है उसके खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर डिटेन करने की कोशिश की जा रही है लोगों को, जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ पे डिटेन करने की कोशिश, इधर देखिए यहाँ पे डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे
कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। ये देखिए किस तरह से पुलिस वाले इनको उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए पुलिस वाले इनको किस तरह से उठा के लेके जा रहे हैं। जो लोग देखिए किस तरह से इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो यूपी के हालात बने हुए हैं, रेप की धमकी दी जाती है मुस्लिम महिलाओं को, उनके खिलाफ, और जो मुस्लिम वुमेन को धमकी देता है उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। देख सकते कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। आइए मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आगे आइए। देखिए यहाँ पे डिटेन करके, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मुर्दाबाद, देखिए किस तरह से लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उन लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बस के अंदर भरा जा रहा है उन लोगों को। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए यहाँ देखिए मनोज, यहाँ पर आइए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर यहाँ ले जाया जा रहा है महिला को जो प्रोटेस्ट करना। ये देखिए यहाँ पर ये नीचे लेट रही है, इनको यहाँ पे देखिए किस तरह से उठा के ले जाया जा रहा है, बस में भरा जा रहा है। जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उन लोगों को सबको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। ये देखिए बस खड़ी है सामने, यहाँ पर ये महिलाएं लेटी हुई हैं, इनको उठाने की लगातार कोशिश की जा रही है, डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। बाल क्यों खींच रहे हैं? क्या हुआ आप लोग हटिए यहाँ से, आगे आओ। तो क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग देख सकते हैं ये लोग कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए नोच रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट की तरह ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं कि लड़कियों को रेप की धमकी दी जा रही है मुसलमान महिलाओं को। ये महिलाएं भी है पुलिस ऑफिसर, लेकिन इन लोगों को किस तरीके से मतलब बिहेव किया जा रहा है। कहाँ पर आपको कहाँ पे नोच रहे हैं, कहाँ पे खींच रहे हैं, यहाँ पर इनके बाल खींचे जा रहे हैं। आपकी क्या मांग है? अब हमारी यही मांग है कि बजरंग मुनि को अरेस्ट किया जाए तुरंत, बिना किसी डिले के, क्योंकि उसने देश की महिलाओं को, देश की मुसलमान को ओपनली रेप करने की धमकी दी। तो भाई सरकार किसका वेट करे जब उनका रेप हो जाएगा? हमको डिटेन कर रहे हैं अब। तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के बयानबाजी की जाती है, तो एक तरीके का भगवा चोला पहन करके एक धर्म से दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की जाती है। क्या पीछे मानसिकता हो सकती है? इसके पीछे बस वही मानसिकता है जो एक नफरत, एक धर्म को टारगेट करते हैं अपने सियासी गेन्स के लिए, अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए एक धर्म को टारगेट किया जाता है, वही मानसिकता है इसके पीछे। माफी मांग रहे हैं दूसरे वीडियो में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? तो जब फंसेंगे तो माफी तो मांगेंगे ही ना। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। अरे पुलिस ने केस तो बाद में दर्ज किया ना, उससे पहले का जो बीच का पीरियड था उसका हिसाब कौन देगा? पुलिस जांच कर रही है। अरे उसके बीच में जो पीरियड है और इससे पहले भी देखिए, कोई अगर कोई क्रिया करता है इस मतलब उसके पास ये समझ के करता है कि पीछे मेरे कोई खड़ा है, ये समझ के करता है कोई। ऐसे अगर हमारे पुलिस का एक्शन अपने हिसाब से होता तो उनके में ये वो भय होता कि ये खुद ही स्टेटमेंट पास ना करते, पब्लिक में ना बोलते ये सब। आपको लगता है पूरी साजिश के तहत ये उन्होंने जो भाषण दिया है महिलाओं के खिलाफ रेप करने का, वो पूरी साजिश के तहत ही दिया गया है? नहीं, साजिश के तहत दिया गया और ना दिया गया, लेकिन जब आप एक क्या कह सकते हैं, जब आपके अंदर भय नहीं है, आप ये सब असामाजिक चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको कानून से कोई डर नहीं है। इसका मतलब कि आपको लग रहा है कि आप बच जाएंगे ये सब करके। ये माहौल कैसे बना है? ये पुलिस के ही, उनको लगता होगा कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, हम ये सब बयानबाजी करके भी छूट जाएंगे। सॉरी। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से वो बयान देते हैं मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कि उनके साथ रेप किया जाना चाहिए, उसी के अगेंस्ट यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको अब डिटेन करके बस में ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बस खड़ी है यहाँ पर, इन सब लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे मुनि के खिलाफ, जो बोलता है कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, मुस्लिम महिलाओं से रेप किया जाना चाहिए, इतनी शर्मनाक हरकत करता है, उसे किसका लेकर यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए किस तरह से इन सबको डिटेन करके ले जाया जा रहा है, बस के अंदर बिठाया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं वहाँ पर। ये देखिए मुर्दाबाद के लगातार ये लोग नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस हाय 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 हाय, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, चल बेटा, दिल्ली पुलिस, तुम चाहते हो कि तरफ क्या जानो? दिल्ली पुलिस हाय हाय।
आजाद अहमद, मैं इस्लाम विरोधी सरकार को उखाड़कर फेंक दूंगा, मैं दलित विरोधी इस सरकार को उखाड़कर फेंक दूंगा। ये बीजेपी में बैठा गुंडे क्या समझते हैं, ये बीजेपी गुंडे क्या समझते हैं, हमें धमका लेंगे, हम मरने वाले नहीं है। हम जेएनयू के उन छात्रों में से हैं जो मेहनत करके यहाँ पे आए हैं। ये देखिए इनकी हालत बिगड़ गई है। लगातार ये लोग देख सकते हैं अरेस्ट करने की मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं, बजरंग मुनि को अरेस्ट करने की। ये बजरंग मुनि वही शख्स है जो बोलता है कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ रेप होनी चाहिए, मुस्लिम महिलाओं से रेप किए जाने चाहिए, वही बजरंग मुनि है। देख सकते हैं सब लोगों को डिटेन कर लिया गया है। यहाँ पर इन्होंने अपने पोस्टर भी लगाए रखे हैं कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो लोग हैं, जो यूपी में माहौल चल रहा है, उन सबके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। इन सबको डिटेन कर लिया गया है। देखिए इन सबको अंदर पुलिस भर के लेके जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी बस है जिसमें इन सब लोगों को भर के ले जाया जा रहा है। अब इधर भी देखिए कितनी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इधर भी देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है इधर से लेके यहाँ तक, ताकि जो ये लोग हैं इनको डिटेन कर लिया जा सके। पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पुलिस आई थी इन लोगों को डिटेन करने के लिए। भारी संख्या में देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर पुलिस वाले जिनको डिटेन कर लिया गया है। साथ में ये देखिए बस में ये सब लोग भरे हुए हैं जिन लोगों को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है, जो लगातार बजरंग मुनि के खिलाफ बोल रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उसने बोला है कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ रेप होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम ही नहीं वो महिलाएं भी हैं जिसके खिलाफ उन्होंने बोला है रेप होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ इन लोगों की कितनी गंदी मानसिकता है, इससे पता चल जाता है कि जब एक शख्स बोलता है कि महिलाओं से रेप कर देना चाहिए, देखिए खुलेआम बोलता है वो कि मुस्लिम महिलाओं से रेप कर दी जानी चाहिए, वो सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ उसको पूरा हुजूम होता है। कितनी गंदी मानसिकता इन लोगों की बन गई है जो महिलाओं के खिलाफ रेप करने की सरेआम धमकी देते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि उनके देश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन ये कैसा उनके शासन है। ये देखिए यहाँ से बस को लेके जाया जा रहा है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर, जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको बस में ले जाया गया है। कहाँ ले जाया गया है इसकी भी जानकारी नहीं है कि लोगों को डिटेन करके कहाँ ले जाया गया है। लेकिन जो लगातार यूपी से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से एक इंसान बोलता है कि रेप कर देना चाहिए मुस्लिम महिलाओं का, उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन करने के लिए आए थे, जिनको फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। भारी सुरक्षा बल के बीच उन सब लोगों को यहाँ से डिटेन कर लिया गया है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।